फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं सभी लेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आज बात हो रही है 8th पे कमीशन के बारे में। बिल्कुल, जहां आपको पता है जिस तरह से अभी 7th सीपीसी जो अभी चल रहा है, अब उसको रिप्लेस करने के लिए 8th सीपीसी जो है कि बिल्कुल तैयार खड़ा है। जो कि आपको पता है कि प्रत्येक 10 साल पर जो है कि सीपीसी जो है कि चेंज होती है। और फाइनली अब जो है कि प्रोसेस जो है कि तेज हो गया है, अनाउंसमेंट हो चुका है, आपको पता है जिस तरह से जानकारी है। अब जो है सरकार ने उसकी प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले यानी कि 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट में भी जो क्वेश्चन किया गया था और उसका जवाब सरकार ने पुनः दे दिया है, जिसमें कि क्वेश्चन था कि वेदर 8 सीपीसी हैज बीन अप्रूव्ड, इफ सो डिटेल्स, और कितने सारे एम्प्लॉय जिससे बेनिफिटेड होंगे। तो इसको लेकर क्लियर लिख दिया गया है अब कि जो है कि इट हैज बीन डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट द 8th पे कमीशन। ठीक है, और इसमें अप्रोक्सीमेट जो है कि लगभग लगभग 36 लाख और 33 लाख, यानी कि सब पेंशनर और ये जो भी सिविलियन स्टाफ्स हैं, टोटल सब मिला के आपको लगभग लगभग इतने सारे जो है कि लोगों को जो है कि बेनिफिटेड इसमें मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है, आंकड़ा अब आ चुका है। अब जो है कि अप्रैल में कहा जा रहा है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जिस पर जो है कि बातें होनी है कमीशन के बैठने के बाद, उसको जो है कि कैबिनेट के पास अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है कि भेजा जाएगा। और उसमें तय होंगी कि क्या क्या चीजें जो है कि उसमें की जाएगी। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें क्लियर हो रहा है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्लियर होने के बाद गठन का भी लगभग अप्रैल में ही हो जाएगा। और अप्रैल से मोटा मोटी ऐसा अनुमान है कि पे कमीशन जो है कि अपना काम करना शुरू कर देगा, जिसको कि 1 साल के भीतर रिपोर्ट भी देना है। क्योंकि आपको पता है कि जनवरी जो है कि 2026 के जनवरी से इसको लागू करना है। ठीक है, और अभी जो है कि तत्काल में यही है कि अभी सभी जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, सबसे जो है कि जितने भी अलग अलग मंत्रालय स्टेक होल्डर्स हैं, उनके से जो है कि राय मांगी जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। और फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी को जो है कि राय ली जा रही है और सभी चीजों को वो इकट्ठा कर रही है। 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर और जो नॉर्मल है, जो भी इम्प्लाइज हैं, उनका जो है कि इसमें बेनिफिट होने का लगभग लगभग क्लियर किया गया है। अब देखिए, एक चीज इसमें है कि ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का मतलब है कि किन किन मुद्दों पर जो है कि इसमें बात होगी। जैसे कि आपका आपका पे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, फिर डिफेंस स्टाफ के लिए अलग से होगा, फिर आपका एमएससीपी का मुद्दा है, या जो आपका मिनिमम वेज होता है अलग अलग, जैसे डीए वगैरह हो गया, जिसमें कि अब चर्चाएं हैं कि जो डीए को मर्ज किया जाना चाहिए, ऐसा चर्चाएं चल रही है। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स में क्या क्या होगा, मेडिकल में क्या क्या, आपको सीजीएचएस में क्या क्या चीज और चीजें होंगी। फिर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है, हॉस्टल सब्सिडी, ये सब जितनी भी प्रकार की चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, सब जो है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में है। और इसको जो है कि जब ये फरवरी में बात हुई थी तो उस समय जो है कि इस चीज को वहां पर जो सेक्रेटरी के साथ बात हुआ था उसमें इसको सब चीजों को रखा भी गया था। आप देख सकते हैं सब कुछ जो है कि उसमें क्लियर किया गया था। और उसमें आपको जो एमएससीपी का जो इससे अभी जो आ रहा है, एमएससीपी जो अभी आपको पता है कि 3 बार ही होता है, तीन तीन 3 टाइम्स ही लगता है, 3 बार। लेकिन अब जो आ रहा है एमएससीपी के बारे में, उसमें रिकमेंड किया गया है कि कम से कम आप 5 प्रमोशन जो है कि दीजिए इन एवरी डिफाइंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड एमएससीपी इन द प्रमोशन हायरार्की। ये सब चीजें जी मांग की गई है। और भी बहुत सारा चीज जो उसमें होता है, जो भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, सभी कुछ जो है कि इसमें जो है कि डिक्लेयर किया गया है। तो अब ये देखना है कि अब इसमें कितने और वक्त लगती है इसको अप्रूव होने में। और संभवतः जो है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको जो है कि कैबिनेट में जो टर्म्स ऑफ सर्विस को भेजा जाएगा। देखिए, इस बार का हुआ क्या है कि अगर पिछले 7 सीपीसी को देखिएगा तो उससे 1 साल पहले के बजट में कुछ प्रावधान भी किया गया था कि मतलब 7 सीपीसी के लिए इतना सारा करोड़ रुपया जो है कि आपको अलॉट किया है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि इस बार का जो बजट हुआ है उसमें इस कोई जो है कि 8वें पे कमीशन को लेके अभी जो बजट हुआ है उसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर जनवरी से लागू होगा तो बजट अगर पहले होगा तभी ना, क्योंकि फिर वो अगला बजट जो होगा आपका मार्च में होगा। यानी कि हो सकता है कि ऐसा अनुमान है, और यूनियन भी इस तरह की डिमांड रख रही है कि आप हर हाल में इसको जनवरी 2026 से लागू कर ही दीजिए। ऐसा हो सकता है कि जो सुनने में आ रहे हैं कि हो सकता है रिपोर्ट अगर अप्रैल में चालू होगा तो कहीं और वक्त लग जाए, वो कहीं मार्च अप्रैल तक उस रिपोर्ट को फाइनल करने में लगे, और हो सकता है उसके बाद ही उसमें जो है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये भी चीजें जो अभी चल रही है कि पॉसिबली कहीं लेट ना हो या कहीं इसमें किसी प्रकार की डिले ना हो, तो इन सभी चीजों का भी ध्यान रखा जाए।
तो देखिए बहुत चीज़ें जो है कि बहुत तेज़ गति से चल रही है और जो भी अपडेट्स आएगा हम आपको बताते रहेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।